हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 के एग्जाम्पल्स सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने बात की थी समाकलन के इंट्रोडक्शन की। हमने ये देखा था कि इंट्रोडक्शन का जो मैथमेटिकल मीनिंग है या फिर इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो मीन क्या है, और उसके बाद में हमने कुछ उसके सूत्र लिखे थे। तो 18 सूत्र हैं इसके, जो कि इसके मानक सूत्र माने जाते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा यही था कि उन सूत्रों को याद करना, और वो सूत्र जो हैं उन सूत्रों को एज इट इज़ यहाँ पर हमने यूज़ भी करना है। कि इंटीग्रेशन करते समय आपको सबसे पहले तो एक ही बात ध्यान में रखनी है कि हमने वो जो 18 सूत्र बनाए थे, अगर वो सूत्रों का रूप अगर हम यहाँ बना पाते हैं तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। कि इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला काम तो यही है कि उन सूत्रों को बनाना। वो सूत्र यहाँ पर बनने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हमने को यहाँ पर मिलेंगे हल करने के लिए, उन सब में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जैसा सूत्र हमने पढ़ा वैसा का वैसा ही फलन जो है उस सूत्र के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। और इसके अलावा जो बातें अपने को ध्यान में रखनी है वो अपने क्वेश्चन हल करते रहेंगे तो उसके साथ साथ आती रहेंगी। तो अभी अपने इसका पहला एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल के 4 भाग हैं और इन चारों के अंदर ही एक ही सूत्र लगने वाला है, जो कि हमारा पहला सूत्र था, जो कि x की पावर n के समाकलन का था। पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ कि x की पावर n डॉट dx, और ये बराबर था x की पावर n+1 और इसके बटा में भी n+1 और साथ में c, और n का मान नहीं होना चाहिए -1। तो ये सूत्र इन चारों क्वेश्चंस में ही अपने को यूज़ करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और जो भी नई बात होगी वो इस क्वेश्चन के अंदर या आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको मैं बताता रहूँगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पहला जो पार्ट है इसका x की पावर 6 का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। ध्यान देना, समाकलन जो करना है वो x के सापेक्ष करना है, तो हम dx का ही यूज़ करेंगे। और लगभग तो सभी क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से आपको x ही मिलेगा, तो वहाँ पे आपको dx ही लिखना है। देखिए लिखना कैसे है। तो फर्स्ट पार्ट इसका, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे i। ठीक है, कि आप जो भी समाकलन कर रहे हो उस समाकलन को आप i के बराबर लिखोगे। तो i के बराबर लिखा, हमने x की पावर 6 का समाकलन करना है, तो आप समाकलन का निशान बनाएंगे और यहाँ आ जाएगा x की पावर 6, और किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करना है, तो डॉट में आ जाएगा dx। तो ये सबसे पहले तो लिखने का तरीका अपने को पता होना चाहिए कि जो भी अपने समाकलन हल करेंगे यहाँ पर उसको i के बराबर लिखना है। फिर उसके बाद में समाकलन का निशान बना देंगे, फिर फलन आ जाएगा जिस फलन का अपने को समाकलन करना है, और किसके सापेक्ष समाकलन करना है, डॉट में dx। x अगर x के सापेक्ष करना है तो dx आ जाएगा, अगर t के सापेक्ष है तो dt, थीटा के सापेक्ष है तो d थीटा। ये आगे की बातें ये चलती रहेंगी। तो अभी अपने को इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो अपने को देखना है कि उस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर n का जो मान है वो 6 है, तो अपने वहाँ n का मान 6 लिख देंगे। तो i बराबर बनेगा x की पावर 6+1 और बटा में 6+1 और साथ में आ जाएगा एक c, और ये बन जाएगा x की पावर 7 बटा में 7। तो ये पहला जो इसका पार्ट है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चन है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अभी हमने डायरेक्ट सूत्र का यूज़ किया है। सेकंड में देखिए क्या होगा, इसको भी सबसे पहले i के बराबर लिखेंगे, फिर समाकलन का निशान लगाएंगे √x डॉट dx। तो इसको लिखेंगे i बराबर पावर रूट जो है उसका मतलब पावर हाफ, तो इसकी पावर 1/2 और dx, और यहाँ लिखेंगे n का जो मान है वो 1/2 उस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो i बराबर बनेगा x की पावर 1/2 + 1 और नीचे भी आएगा 1/2 + 1। तो i बराबर, तो x की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2। इसको आप हल करना चाहो तो हल कर सकते हैं पूरा, कि 3/2 को यहाँ गुणा में ले आइए तो 2/3, और इधर आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस में c। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर अपने को कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी नई बात आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या होगा। देखिए अभी तक के ये जो फलन थे सामान्य हम कह सकते हैं कि व्यंजक हैं, कि ये x की पावर 6 ये बहुपद हो गया, या ये वैसे कि x की पावर 1/2 के रूप में कोई हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पर आपको जो फलन दे रखा है वो एक परिमेय फलन है। ध्यान देना कि ये वाला जो फलन है वो एक परिमेय फलन है। परिमेय फलन वो फलन होते हैं जिसमें अंश बटा हर के रूप में आपको बहुपद दे रखे हों,
कि ऊपर वाला फलन भी एक बहुपद है और नीचे वाला फलन भी एक बहुपद है। अंश बटा हर के रूप में जब आपको कोई दो बहुपद मिले तो वो फलन जो है वो परिमेय फलन माना जाता है। तो परिमेय फलन का समाकलन अपने को किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको देखो क्या बात ध्यान में रखनी है। आपको ये देखना है कि परिमेय फलन का समाकलन तभी हो पाएगा जब इस फलन के सभी पद अलग अलग हों। मतलब आपको क्या करना है, इनको भी अलग अलग करना है कि यहाँ पर ऊपर एक संयुक्त रूप में मतलब दो बातें दे रखी है अपने को कि एक एक्स स्क्वायर है और एक एक है और बटा में एक्स की पावर 4 है। तो इनको सबसे पहले तो अलग अलग करना है और अलग अलग करने का तरीका है कि भाग विधि, कि आपको भाग देकर इसको अलग अलग करना है, भाग की सहायता से अलग अलग करना है। तो यहाँ पर तो भाग देना बिल्कुल ही आसान है कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा में एक्स की पावर 4 और फिर 1 बटा एक्स की पावर 4 कि नीचे वाले पद को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया। समाकलन तभी होगा जब सभी पद अलग अलग हों। जब तक सभी पद अलग अलग नहीं हो जाते तब तक अपने समाकलन नहीं कर पाएंगे। संयुक्त रूप में समाकलन कभी नहीं होगा। तो समाकलन के लिए पदों को अलग अलग करना जरूरी है, तो सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेंगे। तो अभी क्या बनेगा, ये ऊपर एक्स की पावर 2 नीचे एक्स की पावर 4 है, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर -2। ठीक है, एक्स की पावर 4 को अपने ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -4 और फिर घातों का नियम लगा के इसको जब हल किया तो एक्स की पावर -2 और इसी तरीके से इस एक्स की पावर 4 को भी आप अंश में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर -4 कि जब हमने इसको हल किया तो एक्स की पावर -2 और एक्स की पावर -4 आ जाएगा। तो इस फलन को हमने इस रूप में अलग अलग रेखिक रूप में लिख लिया। अब जब इसको रेखिक रूप में लिख लिया तो अब अपने इसका समाकलन कर सकते हैं। तो इसका समाकलन करने के लिए इसको आई के बराबर मान लेंगे, फिर समाकलन का निशान एक्स की पावर -2 फिर एक्स की पावर -4 डॉट आ जाएगा dx। और जिस तरीके से हम अवकलन के अंदर अगर बीच दो फलनों के बीच में प्लस है और उसका अवकलन करना है तो अवकलन अलग अलग पद का कर देते थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कर सकते हो कि ये दो अलग अलग फलन हैं और इनके बीच में प्लस का निशान है और इस पूरे का समाकलन करना है। तो अवकलन के अंदर जैसा किया था वैसे ही अपने यहाँ भी कर सकते हैं कि हम समाकलन के निशान को और इस dx को दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। अगर बीच में प्लस हो या बीच में माइनस भी होता, अगर यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी हो तो समाकलन के निशान को और उस dx को दोनों के साथ अलग अलग लिखा जा सकता है रेखिक संक्रियाओं के रूप में। भी अपने इसको अलग अलग लिख देंगे तो ये बनेगा i बराबर x की पावर -2 डॉट dx फिर x की पावर -4 डॉट dx और दोनों में ही वापस फिर से x की पावर n के समाकलन का सूत्र लगेगा कि यहाँ पर अगर अपने बात करें तो n का मान -2 रहेगा और अगर अपने इधर बात करें तो n का मान कितना रहेगा -4। तो i बराबर बनेगा x की पावर -2 + 1 फिर -2 + 1 बटा में फिर प्लस का निशान और इधर बन जाएगा x की पावर -4 प्लस में 1 फिर -4 प्लस में 1 और लास्ट में अपने c का यूज़ करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग c नहीं लिखना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि समाकलन होने के बाद में हम एक c का यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट में अपने को c लिखना है। बाकी अब इसको हल करना है तो x की पावर -1 नीचे भी -1 आ जाएगा और इधर x की पावर -3 नीचे -3 प्लस में c। तो i बराबर ये माइनस को आगे ले आएंगे और x की पावर -1 ठीक है इस तरीके से गुणा में आ जाएगा फिर माइनस का 1/3 x की पावर -3 प्लस में c। अगर आप पावर को प्लस के रूप में लिखना चाहो तो इसको बटा में ले जाके लिख सकते हैं कि 1/x बन जाएगा, ये x बटा में जाएगा और इधर आ जाएगा 1/3 x³ प्लस में c। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये परिमेय फलन का समाकलन करना है कि परिमेय फलन का अगर समाकलन करना हो तो प्रत्येक पद को अलग अलग करने की कोशिश करनी है कि जब तक सभी पद अलग अलग नहीं हो जाएंगे तब तक समाकलन नहीं होगा। तो सभी पदों को अलग करना जरूरी है। अब लास्ट इसका एग्जांपल जिसका मतलब 1/, में √x दे रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी अपने √x का समाकलन किया था उसी तरीके से इसका भी समाकलन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि पावर को अंश में लेकर जाना है। जैसे x की पावर n इसी सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है तो पहले इसको x की पावर 1/2 लिख लेंगे और फिर इसको अंश में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे अपने। फोर्थ पार्ट इसका कि i बराबर हमने लिखा इसको 1/√x डॉट dx। तो i बराबर आएगा 1/x की पावर 1/2। तो i बराबर बनेगा x की पावर -1/2। तो हम कह सकते हैं कि n का मान कितना है -1/2। तो ये बनेगा x की पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे भी आएगा -1/2 प्लस 1 और इसको भी हल करना है। तो हल करने पर ये क्या बनेगा i बराबर x की पावर तो -1/2 और प्लस का आएगा तो प्लस का 1/2 रह जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी 1/2
प्लस में सी, तो ये 1/2 पलट के ऊपर आ जाएगा तो 2 और इसको लिख देंगे रूट x। इस तरीके से आप चाहो तो डायरेक्ट इसका समाकलन याद भी रख सकते हैं कि 1/√x का समाकलन तो 2 रूट x। तो ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल जिसमें आपको x की पावर n वाले सूत्र का यूज़ करना था। अभी आगे और भी एग्जाम्पल है जिसमें आपको x की पावर n के ही सूत्रों का यूज़ करना है, लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। तो करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आपको समाकलन का निशान, फिर एक फलन और फिर dx, इसका मान ज्ञात करना है। मतलब समाकलन करना है x के सापेक्ष, कि समाकलन का निशान लगा हुआ है, डॉट dx लगा हुआ, इसका मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब समाकलन करने के लिए ये देखिए अंदर वाला फलन किस रूप में है, तो फलन वही परिमेय फलन है कि ऊपर भी बहुपद है और नीचे भी बहुपद है, तो अंश बटा हर का रूप है। तो इसका समाकलन तभी हो पाएगा जब सभी पद क्या हों, अलग अलग हों। जब तक सभी पद अलग अलग नहीं हो जाते तब तक हम इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सभी पदों को अलग अलग करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ लिखेंगे मानना, ठीक है, स्टार्टिंग जो है वो मानना आई बराबर, इसको आई के बराबर मान लेंगे। तो ax² प्लस में bx प्लस में c और बटा में आ जाएगा x डॉट में dx। तो i बराबर ax² बटा में x, फिर bx बटा में x, फिर c बटा में x डॉट dx। तो i बराबर, तो ax² बटा में x है तो यहाँ पर सिर्फ ax रह जाएगा, यहाँ सिर्फ b रह जाएगा, प्लस में c और x की पावर -1, ठीक है। यहाँ x की पावर इसको प्लस से कर लेंगे तो अंश में जाएगी, तो x की पावर -1 और इनके गुणा में मतलब डॉट लगा के यहाँ आ जाएगा dx। अब देखिए सभी पद अलग अलग हो चुके हैं और बीच में प्लस का निशान है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले एग्जाम्पल में कि समाकलन एक रैखिक संक्रिया है, तो प्लस का निशान है, अगर माइनस का निशान है तो समाकलन निशान को dx को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अभी अपने वही करेंगे कि समाकलन का निशान और इस dx को तीनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। तो ये बनेगा ax डॉट dx, फिर b डॉट dx और फिर c x की पावर -1 डॉट dx। कि सभी के लिए हमने समाकलन के निशान को और dx को अलग अलग लिख लिया। अब इसके बाद में एक चीज़ और मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताई थी कि अगर कोई कांस्टेंट समाकलन के साथ अगर आता है, फलन के साथ आता है, कि इस फलन के अंदर जिस फलन का अपने को समाकलन करना है उसके साथ अगर कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को समाकलन के निशान से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर a बाहर आ जाएगा, इधर से ये b बाहर आएगा और इधर से ये c बाहर आ जाएगा। कि कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट गुणा में है या भाग में है तो समाकलन के निशान से उसको अपने को बाहर निकालना है। तो i बराबर देखिए क्या बनेगा, ये a बाहर आ जाएगा तो x डॉट dx, b बाहर आ जाएगा। अब ये b जब बाहर आएगा तो यहाँ पर कोई भी फलन नहीं बचेगा, तो यहाँ गुणा में अपने 1 लगा सकते हैं इसके, तो 1 डॉट dx और c बाहर आएगा c को बाहर निकाल लिया। अच्छा, x की पावर -1 को आप चाहे तो बटा के रूप में रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम बटा वाला एक सूत्र यूज़ करने वाले हैं। तो इसको एक बार हम इसी तरीके से लिखेंगे 1/x, ठीक है। इसको वापस मतलब अपने को हर में ही लेके आना है, अपने इसको वापस अंश में नहीं रखेंगे। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर n का जो मान है वो -1 बनने वाला है, तो उसके लिए वो सूत्र तो था ही नहीं जो हमने पहला यूज़ किया कि x की पावर n का समाकलन, तो उसके लिए अलग से एक सूत्र बताया हुआ मैंने आपको, तो उस सूत्र का यूज़ करेंगे। देखिए इसको आगे किस तरीके से करना है। तो i बराबर a, अब यहाँ पर x दिया हुआ अकेला तो यहाँ पावर 1 लगा देंगे 1, तो x की पावर n वाले सूत्र से कि x की पावर n डॉट dx, इसका समाकलन था x की पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1, साथ में c और n का मान नहीं होना चाहिए -1। तो यहाँ पर बन जाएगा x की पावर, समाकलन तो कर ही रहे हैं इसका, तो समाकलन का निशान नहीं लगाना, तो यहाँ बन जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 प्लस में b। तो 1 का समाकलन x के सापेक्ष तो वो आ जाएगा x, ठीक है, सूत्र बताया हुआ है ये। और इसी तरीके से लास्ट में c और 1/x का समाकलन, तो 1/x के लिए भी सूत्र लिखवाया हुआ अलग से कि 1/x डॉट अगर dx आता है तो इसका समाकलन है log mod x प्लस में c। 1/x का समाकलन log mod x। अब समाकलन तो हो ही चुका है, अब अपने को कांस्टेंट का यूज़ करना है। तो कांस्टेंट वैसे तो हम c का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप c डैश कर लेना, क्योंकि c आपको पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम वापस c का यूज़ नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट को चेंज करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इसको एडजस्ट करके आप लिख लीजिए। तो i बराबर ax² बटा में 2 प्लस में bx प्लस में c log mod x और प्लस में आ जाएगा c डैश। तो ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल इसका सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए तीसरे एग्जाम्पल के अंदर आपको फलन दिया हुआ है साइन स्क्वायर बटा में 1 प्लस कोस एक्स। देखिए फलन जरूर बटा के रूप में है, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, लेकिन ये फलन परिमेय फलन नहीं है, ये एक्चुअल में त्रिकोणमितीय बहुपदों के रूप में दिया हुआ हमें। त्रिकोणमितीय यहाँ पर सर्वसमीकाओं का यूज होगा कि अगर कोई फलन त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में ही है, अगर कोई फलन त्रिकोणमितीय फलन है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का, और उसके अकॉर्डिंग इसको हम अलग अलग करेंगे और फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए पहले तो हम इसको मान लेंगे आई के बराबर, तो लिखेंगे मानना आई बराबर, तो साइन स्क्वायर का सूत्र लिख देंगे। पहले तो इसको आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स और इसके बटा में 1 प्लस कोस एक्स और साथ में आ जाएगा इसके डी एक्स। और यहाँ पर हम सर्वसमीका जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उस सूत्र से इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं। तो आई बराबर बनेगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स और बटा में आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, साथ में आ जाएगा इसके डी एक्स। और अब इस एक को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस एक को लिख दिया 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे होगा क्या, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका का यूज़ करेंगे और इसको हम अलग अलग गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे। तो ये बनेगा 1 प्लस में कोस एक्स और फिर बनेगा 1 माइनस कोस एक्स और इसके बटा में 1 प्लस कोस एक्स और डॉट आ जाएगा डी एक्स। तो 1 प्लस कोस है 1 प्लस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस कोस एक्स और डॉट डी एक्स, ठीक है। और अब फिर से देखिए कि यहाँ पर बीच में माइनस आ गया और ये दो अलग अलग पद हैं, तो रैखिक संकीर्णों के अकॉर्डिंग फिर से हम समाकलन के निशान को और डी एक्स को अलग अलग कर लेंगे। तो आई बराबर क्या बनेगा, आई बराबर बनेगा 1 डॉट डी एक्स फिर माइनस कोस एक्स डॉट डी एक्स। तो आई बराबर, तो 1 का एक्स के सापेक्ष समाकलन इस बार एक्स हो जाएगा और माइनस कोस का समाकलन होता है साइन एक्स और साथ में सी लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम अपने एक्सरसाइज के अंदर भी मिलेगा। एक्सरसाइज के अंदर इसी तरीके के ऊपर क्वेश्चन भी है, तो आप उसको भी सोल्व करके देखना। अभी अपने बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो देखिए चौथे एग्जाम्पल के अंदर आपको एक फलन दिया हुआ है जो कि परिमेय फलन है। इस बार जो फलन है वो परिमेय फलन है जिसमें ऊपर भी आपको बहुपद मिलेगा और नीचे भी बहुपद है, कि ऊपर एक्स स्क्वायर है जो कि बहुपद है और नीचे एक्स प्लस 1 है, ये भी एक क्या है, बहुपद है। और अब इसका समाकलन करना है तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा और अलग अलग अब अपन इसको डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें ऊपर 2 पद थे या ऊपर 3 पद थे और नीचे एक ही पद था। कि हमने इससे पहले किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और बटा में एक्स की पावर 4, एक तो इसको सोल्व किया है और एक हमने इसको सोल्व किया ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बटा में एक्स। देखिए ये तीनों जो फलन है वो परिमेय फलन ही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें और इन दोनों में अंतर है। इसमें यह है कि यहाँ पर बीच में नीचे जो है वो संयुक्त रूप से प्लस आ गया या माइनस आ गया तो एक नया फलन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल फलन ही है कि यहाँ एक्स की पावर 4 है, सिर्फ एक ही पद है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है और यहाँ पर भी एक ही पद है। तो हमने इसमें तो डायरेक्ट इसको अलग अलग कर दिया कि इस पद को दोनों के बटा में लिख दिया था, फिर इस पद को तीनों के बटा में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऊपर एक पद है और नीचे 2 पद हैं, तो ऐसे अलग अलग तो कर नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो अभी अपने को ये देखना है कि ऊपर वाला जो फलन है उस फलन की जो घात है, यहाँ पर जो भी बहुपद दिया हुआ है उसकी जो पावर है वो 2 है और नीचे वाले फलन की पावर जो है वो 1 है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर अंश की घात बड़ी है, ठीक है, या बराबर है किससे, हर की घात से, अगर अंश की घात बड़ी या बराबर हो हर की घात से, तो आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है भाग विधि का, कि आप भाग की सहायता से इसको अलग अलग करोगे। कि भाग देकर आप इसको अलग अलग कैसे करोगे, तो वो देखिए कि आपको एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस 1 का भाग देना है, मतलब यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर और भाग देना है किसका, एक्स प्लस 1 का। तो पहला भाग जाएगा एक्स पर, तो एक्स से इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, फिर निशान चेंज करेंगे माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया माइनस का एक्स। और अब जो भाग जाएगा वो जाएगा -1 पर, तो यहाँ -1 लिख देंगे। तो -1 से इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का एक्स और माइनस का 1, फिर निशान चेंज होंगे, ये प्लस ये भी प्लस, ये फिर कैंसिल हो जाएगा और शेषफल आ जाएगा हमारे पास +1। कि हमने
इस पद में इस नीचे वाले पद का भाग दिया, तो ये हमारे पास प्रक्रिया की भाग वाली। अब इसको लिखना किस तरीके से है तो वो देखिए, लिखने का तरीका देखिए। पहले इसको आई के बराबर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बटा में एक्स प्लस एक डॉट डी एक्स। तो लिखने का तरीका देखिए क्या होता है इसमें कि सबसे पहले तो आपको लिखना होता है भागफल, कि जो आपका भागफल है पहले आप वो लिख दीजिए। तो यहाँ लिख दिया भागफल, ठीक है। फिर प्लस लगा के आपको लिखना होता है शेषफल, ये शेषफल लिख दिया। और फिर इसके बटा में जिससे आपने भाग दिया कि x प्लस एक से भाग दिया तो x प्लस एक। तो ये आपको जब भी आप भाग दोगे तो उस भाग को लिखोगे किस तरीके से, उसका लिखने का तरीका है कि ये तो हमारे पास आ गया सबसे पहले भागफल, ठीक है। फिर प्लस लगाकर यहाँ पर आएगा शेषफल, कि यहाँ भागफल आएगा और यहाँ शेषफल आएगा, और यहाँ जिससे भाग दिया वो वाला पद आ जाएगा। और अब अपने को करना है इसका समाकलन, कि अब अपने इसको अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग लिख कर कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है और इधर समाकलन का निशान और इस dx है, इनको अपने अलग अलग कर लेंगे। देखिए किस तरीके से, तो i बराबर एक्स डॉट डी एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स और प्लस में एक बटा में एक्स प्लस एक डॉट डी एक्स, ठीक है। इसको और इसको, इन तीनों को, कि ये x आ जाएगा यहाँ पर, ये एक आ गया इधर, और ये एक बटा एक्स प्लस एक इस साइड आ गया। अब अपने को इसका समाकलन करना है, तो यहाँ x की पावर एक बन जाएगी। तो x की पावर एक का जो समाकलन है अभी हमने किया ही था x की पावर आने वाले सूत्र से, कि x की पावर दो और बटा में दो, फिर माइनस इस एक का समाकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष x हो जाएगा, और प्लस में अब यहाँ देखिए कि इस x के साथ यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब जैसे अवकलन के अंदर होता था कि अगर x के साथ कोई कांस्टेंट प्लस में या माइनस में आता है तो अवकलन के अंदर अपने उसको x ही मानकर चलते थे, कि x के अकॉर्डिंग ही उसका अपने अवकलन कर देते थे। तो यहाँ समाकलन में भी यही प्रक्रिया है कि प्लस में कोई भी कांस्टेंट आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, तो x के साथ होने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सामान्य x की तरह ही उसका बिहेव, मतलब उसका समाकलन कर सकते हैं। कि यहाँ पर देखिए एक बटा में ये x मान लीजिए इसको, कि प्लस माइनस में अगर कांस्टेंट आता है x के साथ, ठीक है ना, x के साथ, अगर x के साथ प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट आता है तो वो एक तरीके से वो x ही है। तो ये एक बटा x है, तो एक बटा x का जो समाकलन था वो log mod x था, तो यहाँ पर इसका समाकलन बन जाएगा log mod x प्लस एक, और साथ में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। कि मान लीजिए कि हमें समाकलन करना है cos x प्लस दो का, कि हमें cos x प्लस दो का समाकलन करना है। तो x के साथ कोई भी संख्या अगर आती है प्लस में या माइनस में, तो उससे समाकलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि आपको cos चाहे तो x दे दिया जाए, मतलब मान लो कि यहाँ पर ऐसे होता है कि cos x डॉट डी एक्स, तो दोनों का समाकलन एक ही तरीके से हो जाएगा। कि cos का समाकलन अपने को पता है कि साइन होता है, तो x जो है यहाँ पर तो चलो ठीक है कि x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x प्लस दो ही रहेगा, कि साथ में अगर प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका आंसर आएगा साइन x प्लस में दो प्लस में c, और इसी तरीके से इसका भी आ जाएगा साइन x प्लस c, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर तो अभी अपने नहीं कर सकते, अभी अपने को कुछ और इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर स्क्वायर के साथ प्लस माइनस में है या क्यूब के साथ या एक्स के अलावा कुछ और है, अगर एक्स के अलावा कुछ और है और उसके साथ में प्लस माइनस है तो वहाँ पर अपने को सोचना पड़ेगा। लेकिन एक्स के साथ अगर प्लस माइनस में कुछ आता है तो वहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए एक्स का ही काम करेगा। तो ये कोस एक्स है, तो कोस एक्स का समाकलन जैसे साइन एक्स, तो साइन एक्स के रूप में इसको लिख दिया हमने। तो वही चीज़ यहाँ पर थी कि यहाँ पर प्लस में एक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एक तरीके से एक्स ही है, तो एक बटा एक्स का समाकलन log mod x के रूप में आ जाएगा। तो ये हुआ इसका चौथा एग्जाम्पल। अब एक चीज़ इस एग्जाम्पल में और ध्यान रखना कि हमने इसको अलग अलग किया यहाँ पर भाग की सहायता से, कि हमने भाग दिया और भाग की सहायता से इसको अलग अलग किया। इस क्वेश्चन को आप बिना भाग की सहायता से भी अलग अलग कर सकते थे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे प्लस एक दे रखा है तो ऊपर वाले पद के अंदर आपको कुछ जोड़ना और कुछ घटाना पड़ेगा। तो नीचे वाले पद के अकॉर्डिंग, कि नीचे प्लस एक है ना, तो ऊपर एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। तो उस तरीके से भी आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, कि इस तरीके से इसको मैं करके बता देता हूँ। अभी उत्तर यही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो तरीका सही लगता है उस तरीके से कर सकते हैं। कि आई बराबर एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा माइनस एक प्लस एक, ठीक है। एक जोड़ने पर और एक घटाने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा में एक्स प्लस एक और फिर एक बटा में एक्स प्लस एक। कि मैंने क्या किया, इनको इकट्ठा रखा और इसके बटा में इस एक्स प्लस एक को लिख दिया, फिर इस एक के बटा में इस एक्स प्लस एक को लिख दिया, और अब इस एक को लिख देंगे एक का स्क्वायर। तो आई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका की एक बार इसको माइनस में और एक बार इसको अपने प्लस में लिख सकते हैं। नीचे एक्स प्लस एक आ जाएगा, फिर प्लस एक बटा में एक्स प्लस एक डॉट डी एक्स।
तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर बनेगा x माइनस 1 और फिर प्लस में 1 बटा x प्लस 1 डॉट dx। तो आएगा वही जो पहले आ रहा था कि ये हमारे पास भागफल था, तो भागफल ये रहा, ठीक है, और फिर ये प्लस में शेषफल था और नीचे हमने जिससे भाग दिया वो पद आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बात करते हैं हमने इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो देखिए इसके होने में पाँचवां एग्जाम्पल। अच्छा, पाँचवें एग्जाम्पल के बाद में भी जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये पाँचवां हो गया, छठा और इसके बाद में सातवां। ये तीनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक नंबर के अंदर ये पूछे जा सकते हैं, आएगा एक ही नंबर अगर इस प्रश्नावली में से कोई क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको करना किस तरीके से है। यहाँ पर भी आपको सर्वसमीकाओं का यूज़ करना है। त्रिकोणमितीय फलन आपको दिया हुआ है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का यहाँ पर यूज़ होगा। तो आपको 11वीं प्रश्नावली के त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित जितने भी सूत्र थे वो सारे के सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो बिना उन सूत्रों की सहायता से आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप पहले तो वो सूत्र याद कीजिए, और अगर सूत्र याद है तो देखिए इसको किस तरीके से करना है। तो i बराबर रूट, देखिए ये जो एक है इस एक को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x, ठीक है, लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 1, तो इसको तो हमने साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर के रूप में लिख दिया। और फिर है साइन 2x, तो साइन जो 2x होगा यहाँ पर सूत्र बन जाएगा, ये सर्वसमीका है 2 साइन x कोस x की डॉट dx की। हम जानते हैं साइन 2 थीटा या साइन 2a ये बराबर होता है 2 साइन a कोस a, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से, इस सर्वसमीका की सहायता से हमने इसको लिख दिया, और इस एक को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर। अब इससे होगा क्या, तो इससे क्या हुआ, ये जो पद है ये टोटल ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी के रूप में, कि इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये बराबर हम जानते ही हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो i बराबर बन जाएगा रूट के अंदर साइन प्लस में कोस और इसका होल स्क्वायर डॉट में dx। तो i बराबर, तो स्क्वायर पे रूट है तो इसको एक साथ नहीं लिखेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन x प्लस में कोस x, साथ में आ जाएगा डॉट dx। और अब कोई दिक्कत आई नहीं, अब बीच दो फलन आ गए, अलग अलग हो गए ये, और बीच इनके अंदर प्लस है, तो समाकलन के निशान को और इस dx को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो i बराबर क्या बनेगा, i बराबर बनेगा साइन x डॉट dx और फिर प्लस में कोस x डॉट dx। तो i बराबर, तो साइन x का समाकलन हम जानते हैं माइनस कोस x, और कोस का समाकलन होता है कितना, साइन x, और साथ में आ जाएगा प्लस में c, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये नई बात है, इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया हुआ, तो इसको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार कर कि रूट में 1 प्लस साइन 2x आता है, तो इसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तब भी यही तरीका लगेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो सर्वसमीका माइनस वाली बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा अगर यहाँ माइनस हुआ तो ये दोनों ही आप करके देख लेना। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए छठे एग्जाम्पल के अंदर फलन दिया हुआ है, फिर से त्रिकोणमितीय फलनों का ही बहुपद त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है जो कि अंश बटा हर के रूप में है, और यहाँ पर भी आपको यूज़ करनी है सर्वसमीकाएँ। आपको सर्वसमीकाओं का यूज़ करके इसको सरल रूप में लेकर आना है, कि इसका जितना सरल रूप बन सकता है वो मेरे को सबसे पहले बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे तो वो देखिए। तो यहाँ पर तो कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अपने को दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, तो दोनों के लिए अलग से स्पेशल सर्वसमीकाएँ हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 माइनस कोस 2a ये बराबर होता था 2 साइन स्क्वायर 1a, और 1 प्लस कोस 2a ये बराबर होता था 2 कोस स्क्वायर 1a, ठीक है। तो आपको इन दोनों सर्वसमीकाओं का यहाँ पर यूज़ करना है। एक्चुअल में ये जो सर्वसमीकाएँ हैं ये कोस 2a के सूत्र से बनी थी, कि कोस 2a का एक सूत्र तुमने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। और इसी तरीके से एक सूत्र और था इसका, वो था 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो इन दोनों का यूज़ करके हमने इन सर्वसमीकाओं को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर i बराबर कि 1 माइनस कोस 2x है, तो वहाँ ऊपर वाली सर्वसमीका यूज होगा 2 साइन स्क्वायर x, कि माइनस है तो साइन बनेगा और प्लस है तो x वाला रूप आ जाएगा, सॉरी कोस वाला रूप आ जाएगा, डॉट dx। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर बनेगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर x। तो इसको जितना सरल करना था हमने सरल कर लिया, लेकिन वो आगे इसका समाकलन किस तरीके से होगा तो वो देखिए कि tan स्क्वायर x का हमने सूत्रों के अंदर अभी नहीं देखा, अभी तक tan स्क्वायर x का समाकलन आया नहीं है।
तो tan स्क्वायर x का समाकलन हम करेंगे किस तरीके से, तो यहाँ फिर से हमको सर्वसमीका का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका कोई सूत्र नहीं है tan स्क्वायर x के लिए। तो सर्वसमीका देखिए इसके लिए कौन सी यूज़ करेंगे हम, तो tan स्क्वायर x हम जानते हैं बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से हमने tan स्क्वायर का मान निकाल लिया sec स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ I बराबर लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो सकता है समाकलन। देखिए किस प्रकार से, पहले समाकलन के निशान को और इस dx को अलग अलग लिख लेते हैं। तो sec स्क्वायर x डॉट dx माइनस 1 डॉट dx, तो I बराबर sec स्क्वायर का समाकलन, तो sec स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं कितना होता है tan x, और 1 का समाकलन x साथ में आ जाएगा c। ठीक है, बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए 1/1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, समाकलन किस तरीके से करना है, तो फिक्स मेथड क्वेश्चन है। हालांकि 2 तरीकों से कर सकते हैं, अभी अपने को जो तरीका यूज़ करना है वो है यहाँ पर हर का प्रमेयीकरण। ठीक है, कि अभी हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे प्रमेयीकरण से। तो I बराबर, तो नीचे वाले फलन के अपोजिट माइनस कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स का निशान चेंज किया, 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन एक्स का हमने क्या किया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इससे होगा क्या, तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स और बटा में a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 किया, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा, डॉट में आ जाएगा dx। तो I बराबर 1 माइनस में साइन x और बटा में सर्वसमीका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये x के रूप में आ जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर उन्होंने ले लिया कोस स्क्वायर। तो अभी ऊपर 2 पद और नीचे 1 पद है, तो अभी अपने इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग कैसे करेंगे कि कोस स्क्वायर को दोनों के बटा में अलग अलग लिखना है। तो I बराबर 1 बटा में कोस स्क्वायर x, फिर आ जाएगा साइन x बटा में कोस स्क्वायर x, डॉट में dx। और अब इसके बाद में कुछ और सर्वसमीकाएं कि 1 में कोस स्क्वायर हम जानते हैं ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जो कोस स्क्वायर है इसको 2 बार लिख लेंगे, कोस इंटू कोस। तो साइन बटा में जो एक कोस आएगा उसकी जगह तो लिख देंगे tan x, और जो एक कोस बचेगा उसको लिख देंगे sec x, साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि साइन बटा में कोस इंटू कोस लिखा इसको पहले तो साइन बटा कोस को तो हमने tan लिख दिया, और वो जो कोस बचा है यहाँ गुणा में 1 लगा के कि 1 बटा कोस, तो वो बन जाएगा sec, तो sec x tan x। और अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, समाकलन का निशान और dx दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो I बराबर sec स्क्वायर x डॉट dx माइनस sec x tan x डॉट dx। तो I बराबर sec स्क्वायर x का समाकलन हम जानते हैं tan x, और sec x tan x का जो समाकलन है वो हो जाएगा sec x प्लस में c। और अब इसके बाद हमने बात करते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखिए इसका लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8, आपके वक्र की प्रवणता दे रखी है dy/dx बराबर 2x माइनस 3/x², और फिर दिया हुआ है कि यह वक्र किसी बिंदु से गुजरता है, वो बिंदु 1,1, मतलब ये बिंदु वक्र के समीकरण वक्र के ऊपर स्थित है। ये जो बिंदु है वो वक्र के ऊपर स्थित है, तो वक्र की समीकरण को संतुष्ट करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और लास्ट में लिखा हुआ है कि वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब हमें यहाँ पर एक वक्र ज्ञात करना है और उस वक्र का अवकलन आपको दे रखा है। ध्यान दें, आपको एक वक्र ज्ञात करना है और उस वक्र का आपको अवकलन पता है कि हम जानते हैं कि अगर कोई फलन y बराबर f(x) के रूप में है, ठीक है, तो इसका जो अवकलन हम लिखें तो dy/dx जो बराबर बना f'(x) के। ठीक है, कि ये इस फलन का अवकलन, कि हमारे पास है f(x), ये कोई फलन है, इसका हमने किया मान लो अवकलन, ठीक है, और वो अवकलन आया हमारे पास है f'(x). अगर हमें वापस इससे यहाँ तक आना है, f'(x) से वापस फलन तक पहुँचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन करने से ही हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, फलन का मान प्राप्त हो जाएगा। ये यूँ कहें कि यहाँ पर हमें वक्र का मान मिल जाएगा, कि आपको ये अवकलन दे रखा है, तो अवकलन मिला हुआ है तो वापस पीछे की तरफ आना है तो समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने से आपको वापस वक्र की समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले तो कि dy और अपॉन में इसके dx
और ये बराबर आएगा 2x माइनस 3 बटा में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो समाकलन का निशान लगाएंगे, फिर dy अपन में dx, और x के सापेक्ष करने तो डॉट dx, और इधर भी 2x माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर पे समाकलन का निशान लगेगा, साथ में आ जाएगा डॉट dx। तो ये dx अगर अनुपातिक रूप में अगर अपने लेते हैं तो इस dx से dx कैंसिल होने वाला है, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा dy बराबर, इधर से इनको अलग अलग कर लीजिए कि 2x डॉट dx माइनस 3 बटा में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, हमने क्या किया, रैखिक संक्रियाओं को फिर से यूज़ करते हुए समाकलन के निशान को और इस dx को अलग अलग कर लिया। इधर इसके साथ में लगा देंगे डॉट 1, गुणा में 1 लगा दिया, और इस 1 का y के सापेक्ष समाकलन करना है तो y बन जाएगा कि 1 का x के सापेक्ष समाकलन अगर x है तो y के सापेक्ष इसका जो समाकलन है वो कितना आएगा, y बनेगा। तो ये बन जाएगा y बराबर 2 बाहर आ जाएगा, इसको तो बाहर निकाल ही लेंगे, अंदर x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का समाकलन जो है, x की पावर 1 का समाकलन x की पावर 2 बटा में 2 माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा, और x की पावर माइनस 2 बनेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में तो 1 बटा एक्स स्क्वायर है, आप डायरेक्ट इसका समाकलन में से याद भी रख सकते हैं। इसको पहले तो लिखेंगे x की पावर माइनस 2, और फिर यहाँ पर x की पावर n वाला सूत्र लगा देंगे, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, मतलब x की पावर माइनस 1 बटा में माइनस 1, हल करने पर ये बनेगा माइनस 1 बटा x। तो 1 बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1 बटा एक्स। अब डायरेक्ट याद रखना है इस चीज़ को, आगे से हम इसको डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। 1 बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 बटा एक्स, तो माइनस 3 बाहर आ गया, इधर गुणा में जैसे 1 लगाया इसके, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन बन जाएगा माइनस 1 बटा एक्स प्लस में c। तो y बराबर आया एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बटा में x प्लस में c। देखिए ये तो हमें एक तरीके से वक्र की समीकरण मिलेगी, लेकिन ये समीकरण c के रूप में है। अब यहाँ पर c को हटाना पड़ेगा। c को किस तरीके से हटाएंगे, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, लेकिन इसको अपने को निश्चित रूप में लिखना है। ये जो वक्र का समीकरण है उसको नियत रखना है, क्योंकि c का मान अभी हमें पता नहीं है, c का मान कुछ भी हो सकता है। तो हमें वक्र की समीकरण एग्जैक्ट ज्ञात करनी है, उसके लिए कंडीशन हमें दे रखी है कि यह वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है। अभी अपने इस कंडीशन का यूज़ करेंगे और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम c का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान 1 और y का मान भी आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो जब आप x का मान जब 1 लिखोगे और y का मान जब 1 लिखोगे तो c का मान आ जाएगा। तो देखिए c का मान क्या आएगा, तो 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3 बटा 1 प्लस में c, 1 बराबर 1 प्लस 3 प्लस में c। तो इसको हल करने पर c का मान आएगा -3। तो c का मान वहाँ पर -3 लिख दीजिए। तो फलन जो है y बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बटा एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अभी आपको क्या करना है, वापस इनकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार इनको एक बार और करके देखना, और उसके बाद में जितने भी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं उनको भी सोल्व करके देखना। अभी ये जो 8 एग्जाम्पल किए हैं इनके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आप सोल्व करेंगे। इसके अलावा जो अलग क्वेश्चन होगा वो मैं आपको इसका सोल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 9.1 की बात करेंगे और वहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में और इसके अलावा जो अलग मेथड के क्वेश्चन हैं उनकी भी बात करेंगे। थैंक यू।